इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं और फिर भी अनदेखे रह जाते हैं, और दूसरे जो कम बोलते हैं, खुद को साबित नहीं करते, फिर भी जहां जाते हैं वहां असर छोड़ जाते हैं। सवाल ये नहीं है कि तुम किस तरह बोलते हो, सवाल ये है क्या तुम्हारी मौजूदगी कुछ बदलती है। ये ऑडियो बुक कॉन्फिडेंस सिखाने नहीं आई है, ये लोगों को इंप्रेस करने की ट्रिक्स नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल जर्नी है जहां करिश्मा बाहर नहीं, अंदर से बनता है। अगर तुम सिर्फ पसंद किए जाना चाहते हो तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें सीरियसली लें, बिना चिल्लाए, बिना कन्विंस किए, तो ध्यान से सुनो, क्योंकि करिश्मा सीखा नहीं जाता, कमाया जाता है। करिश्मा वो ताकत जिसे तुम गलत समझते रहे। सोचो, एक आदमी कमरे में घुसता है, ना ज्यादा बोलता है, ना जोर से हंसता है, ना किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है, फिर भी सबकी नजर उसी पर टिक जाती है। और तुम सोचते हो इसमें ऐसा क्या है। यहीं से खेल शुरू होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि करिश्मा मतलब अच्छी बात करना, कॉन्फिडेंस दिखाना या लोगों को खुश रखना। अगर तुम भी यही सोचते हो तो एक कड़वा सच सुन लो, तुम करिश्मा नहीं समझते, तुम सिर्फ उसका नकाब पहचानते हो। और नकाब ज्यादा देर तक नहीं चलता। इतिहास में 3 नाम हैं, मार्टिन लूथर किंग, जॉन एफ कैनेडी और चार्ल्स मैनसन। तीनों अलग थे, तीनों की सोच अलग थी, तीनों का मकसद अलग था, लेकिन एक चीज समान थी, करिश्मा। एक ने लोगों को आजादी के लिए खड़ा कर दिया, एक ने पूरे देश को सपना दिखा दिया, और एक ने लोगों से कत्ल करवा लिया। अब सवाल यह नहीं है कि करिश्मा ताकत है या नहीं, सवाल यह है क्या तुम इसके काबिल हो। जरा रुक कर सोचो, अगर करिश्मा इतना ताकतवर है तो हर किसी के पास क्यों नहीं होता, और जिनके पास होता है वो कमरे में घुसते ही कंट्रोल कैसे ले लेते हैं। अब ईमानदारी से खुद से पूछो, क्या तुम बोलने से पहले सोचते हो लोग क्या सोचेंगे। क्या तुम तारीफ के भूखे हो, क्या तुम्हारा कॉन्फिडेंस लोगों के रिएक्शन पर टिका है। अगर हां, तो एक बात साफ है, तुम करिश्माई नहीं हो, तुम अप्रूवल के आदी हो, और अप्रूवल मांगने वाले लोग कभी असर नहीं छोड़ते। इस किताब में एक बात बार बार कही गई है, करिश्मा कोई ट्रिक नहीं है, कोई बॉडी लैंग्वेज हैक नहीं है, कोई लाइन या टेक्निक नहीं है। करिश्मा एक प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस जो अंदर से शुरू होता है और बाहर दिखता है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तुम सिर्फ दरवाजे पर हो, क्योंकि अगला सच ये है, अगर तुमने अंदर की ताकत के बिना बाहर का करिश्मा सीखने की कोशिश की तो लोग तुम्हें करिश्माई नहीं, खतरनाक समझेंगे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग करिश्मा सीख कर भी लोगों को दूर भगा देते हैं। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जिसके बिना करिश्मा सिर्फ एक झूठा शो बन जाता है। यहीं से असली खेल शुरू होता है। अंदर की ताकत, पर्सनल पावर क्यों सब कुछ बदल देती है। पिछले हिस्से में हमने एक बात छोड़ी थी अधूरी, कि अगर अंदर की ताकत के बिना बाहर का करिश्मा सीख लिया जाए तो लोग तुम्हें लीडर नहीं, एक नकाब पहने इंसान समझते हैं। अब सवाल यह है, आखिर ये अंदर की ताकत होती क्या है। ज्यादातर लोग सोचते हैं पैसा मतलब ताकत, पोस्ट मतलब ताकत, फॉलोअर्स मतलब ताकत। अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो ये सुनकर झटका लगेगा, ये सब उधार की ताकत है, और उधार की ताकत भीड़ हटते ही खत्म हो जाती है। इस किताब में एक लाइन बार बार छुपी हुई है, पर्सनल पावर मतलब खुद के साथ खड़े रहने की हिम्मत। जब कोई तारीफ ना करे, कोई सपोर्ट ना दे, कोई क्लैप ना बजाए, तब भी तुम हिलते नहीं, यही असली ताकत है। अब जरा खुद से झूठ मत बोलना, तुम कितनी बार अपनी बात बदल लेते हो, ना बोलने से डरते हो, चुप रह जाते हो ताकि माहौल खराब ना हो। अगर ऐसा है तो सच ये है, तुम मजबूत नहीं हो, तुम सेफ रहने की कोशिश कर रहे हो, और सेफ लोग कभी कैरिज्मेटिक नहीं होते। इस किताब में बताया गया है, जो लोग कमरे में घुसते ही असर डाल देते हैं वो सबसे पहले ये तय कर चुके होते हैं, मुझे पसंद किया जाए ये जरूरी नहीं, मुझे मैं बनकर रहना जरूरी है। यही माइंडसेट लोगों को खींचता है।
क्योंकि दुनिया में सब कॉपी हैं, ओरिजिनल बहुत रेयर है। अब यहां दिमाग में एक सवाल आएगा, ठीक है, मान लिया अंदर की ताकत जरूरी है, पर यह आती कहां से है? यहीं ज्यादातर लोग गलत रास्ता पकड़ लेते हैं। पर्सनल पावर एफर्मेशन से नहीं आती, मिरर में बोलने से नहीं आती, मोटिवेशन वीडियो से नहीं आती, ये आती है कॉन्फ्लिक्ट से। जब तुम अकेले खड़े होते हो, तुम अनपॉपुलर डिसीजन लेते हो, तुम अप्रूवल खोने को तैयार होते हो। हर बार जब तुम ऐसा करते हो, अंदर कुछ बनता है और वही चीज बाहर करिश्मा बनकर दिखती है। इसलिए किताब ये साफ कहती है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी मौजूदगी महसूस करें, तो पहले तुम्हें अपनी मौजूदगी खुद के लिए महसूस करनी होगी। लेकिन यही जगह सबसे खतरनाक है, क्योंकि अगले हिस्से में एक ऐसा सवाल उठेगा, अगर तुम अंदर से मजबूत हो, तो क्या तुम्हें लोगों की परवाह करनी ही नहीं चाहिए? क्या इमोशनल डिटैचमेंट करिश्मा बढ़ाता है या इंसान को ठंडा बना देता है? यहीं पर ज्यादातर लोग या तो ओवर कॉन्फिडेंट बन जाते हैं या कंप्लीटली लॉस्ट। अगले चैप्टर में हम जानेंगे प्रेजेंस, क्यों कुछ लोग चुप रहकर भी पूरा कमरा हिला देते हैं, और यहीं से करिश्मा बाहर दिखना शुरू करता है। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग कम बोलते हैं, पर जब बोलते हैं या लोग चुप हो जाते हैं, और कुछ लोग लगातार बोलते रहते हैं, फिर भी कोई उन्हें गंभीर नहीं लेता। ये फर्क आवाज का नहीं है, ये फर्क प्रेजेंस का है। ज्यादातर लोग सोचते हैं प्रेजेंस मतलब ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाना, ज्यादा आई कांटेक्ट, ज्यादा एक्सप्रेशंस। अगर तुम भी यही मानते हो, तो एक सच सुन लो, प्रेजेंस दिखाई नहीं जाती, प्रेजेंस महसूस कराई जाती है, और जो चीज दिखाई जाए वो ज्यादा देर टिकती नहीं। इस किताब में एक सटल पॉइंट बार बार आता है, जो लोग कैरिज्मेटिक होते हैं वो कमरे में एंटर नहीं करते, वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। मतलब वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वो हर बात पर जवाब नहीं देते, वो साइलेंस से डरते नहीं, क्योंकि साइलेंस उनके लिए खालीपन नहीं, कंट्रोल होता है। अब ईमानदारी से खुद को देखो, क्या तुम साइलेंस भरने की कोशिश करते हो? क्या तुम नर्वस होकर ज्यादा बोलने लगते हो? क्या तुम सामने वाले के मूड के हिसाब से खुद को बदल लेते हो? अगर हां, तो ये प्रेजेंस नहीं है, ये एंग्जाइटी है। और एंग्शियस लोग कभी डोमिनेंट फील नहीं कराते। अब यहां दिमाग में एक सवाल आएगा, अगर कम बोलना प्रेजेंस है, तो क्या चुप रहना ही सॉल्यूशन है? नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती होती है। प्रेजेंस का मतलब चुप रहना नहीं है। प्रेजेंस का मतलब है जब तुम बोलो तो लगे कि तुम पहले से वहां मौजूद थे। इसलिए कैरिज्मेटिक लोग बात शुरू नहीं करते, वो मोमेंट चुनते हैं। जल्दी अग्री नहीं करते, वो पॉज लेते हैं। खुद को एक्सप्लेन नहीं करते, वो अस्यूम करते हैं कि उन्हें सुना जाएगा। यही असम्पशन लोगों को साइकोलॉजिकली झुकाता है। इस किताब का हिडन ट्रूथ ये है, प्रेजेंस कंट्रोल करने के लिए तुम्हें दूसरों पर नहीं, खुद पर कंट्रोल चाहिए। जो खुद को रेगुलेट कर सकता है, इमोशंस, रिएक्शंस, एक्सप्रेशंस, वही बिना बोले भी अथॉरिटी प्रोजेक्ट करता है। इसीलिए इंटरव्यूज में कुछ लोग एवरेज होकर भी सिलेक्ट हो जाते हैं। मीटिंग्स में कुछ लोग बिना बोले डिसीजन बदल देते हैं। रिलेशनशिप्स में कुछ लोग बिना एफर्ट के रिस्पेक्ट पा लेते हैं, क्योंकि वो ट्राई नहीं करते, वो बस प्रेजेंट होते हैं। लेकिन यहां एक प्रॉब्लम है, अगर तुम प्रेजेंस सीख गए और बाउंड्रीज सेट करना नहीं सीखा, तो लोग तुम्हें एडमायर तो करेंगे पर फॉलो नहीं करेंगे। यहीं करिश्मा आधा रह जाता है, क्योंकि अगला सवाल यह है, प्रेजेंस के बाद आता है इन्फ्लुएंस। पर इन्फ्लुएंस का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, और डोमिनेंस का मतलब एग्रेशन नहीं है। तो फिर बोलते हुए भी कंट्रोल कैसे रखा जाए, वर्ड्स को वेपन कैसे बनाया जाए, यहीं पर करिश्मा बोलना शुरू करता है। अगले चैप्टर में हम जानेंगे वर्ड्स एंड इन्फ्लुएंस, क्यों कुछ शब्द लोगों के दिमाग में घर कर जाते हैं, और क्यों गलत शब्द तुम्हारी पूरी प्रेजेंस तोड़ देते हैं। कभी गौर किया है, दो लोग एक ही बात कहते हैं, पर एक की बात याद रह जाती है और दूसरे की हवा हो जाती है। फर्क आवाज में नहीं होता, फर्क शब्दों के वजन में होता है। ज्यादातर लोग मानते हैं ज्यादा बोलोगे यानी ज्यादा असर, स्मार्ट वर्ड्स यानी इंटेलिजेंस, क्लेवर लाइंस यानी इन्फ्लुएंस। सच ये है, ज्यादा शब्द
कम वजन और जिनके शब्द हल्के होते हैं उनकी बात भी उड़ जाती है। इस किताब में साफ कहा गया है, करिश्माई लोग बात शुरू करने से पहले अंजाम तय कर लेते हैं। मतलब वो ये नहीं सोचते क्या बोलूं, वो ये सोचते हैं मेरी बात के बाद सामने वाला क्या महसूस करे। यहीं से इन्फ्लुएंस शुरू होता है। अब खुद से पूछो, क्या तुम बात करते हुए सफाई देते हो? क्या तुम बार बार खुद को एक्सप्लेन करते हो? क्या तुम बस मतलब एक्चुअली ज्यादा बोलते हो? अगर हां, तो ये वर्ड्स नहीं हैं, ये इनसिक्योरिटी लीक्स हैं, और इनसिक्योर भाषा कभी हैवी नहीं होती। अब सवाल उठता है, ठीक है, शब्दों का वजन कैसे बढ़ाया जाए? और यहीं लोग गलत ट्रिक्स पकड़ लेते हैं। शब्दों का वजन जोर से बोलने से नहीं आता, ड्रामेटिक टोन से नहीं आता, स्मार्ट वोकैबुलरी से नहीं आता। शब्दों का वजन आता है जब तुम बोलने के बाद चुप रह सकते हो। जो आदमी अपनी बात के बाद साइलेंस सह सकता है, उसकी बात अपने आप भारी हो जाती है। इस किताब का सबसे शार्प पॉइंट, इन्फ्लुएंस तब पैदा होती है जब सामने वाला तुम्हारे शब्दों को अपने दिमाग में पूरा करे। इसीलिए कैरिज्मेटिक लोग सवाल छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट्स अधूरे रखते हैं, कंक्लूजन्स सामने वाले पर छोड़ते हैं, और दिमाग खुद ब खुद भरना शुरू कर देता है। इसी वजह से कुछ मैनेजर्स बोलकर नहीं, पॉज लेकर लीड करते हैं। कुछ लोग आर्ग्यू नहीं करते, स्टेटमेंट देकर रुक जाते हैं। कुछ लोग आखिरी बात बोलते ही मीटिंग खत्म कर देते हैं, क्योंकि उनके शब्द क्लोजिंग एक्ट होते हैं, ओपनिंग नहीं। लेकिन यहां एक खतरा है। अगर तुमने इन्फ्लुएंस सीख ली और बाउंड्रीज सेट करना नहीं सीखा, तो लोग तुम्हारे शब्द सुनेंगे पर तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे। इन्फ्लुएंस बिना बाउंड्रीज मैनिपुलेशन बन जाती है। और यहीं से आखिरी सवाल उठता है, क्या करिश्मा का मतलब लोगों को कंट्रोल करना है, या फिर खुद को इतना क्लियर बनाना है कि लोग नेचुरली अलाइन हो जाएं? आखिरी हिस्सा में हम जानेंगे बाउंड्रीज एंड एथिकल डोमिनेंस। कैसे करिश्मा डर नहीं, रिस्पेक्ट पैदा करता है। और यहीं तय होगा, तुम्हारा करिश्मा लोगों को पास लाएगा या अंदर ही अंदर तुम्हें अकेला कर देगा। अब तक हमने ये देखा, अंदर की ताकत, प्रेजेंस, शब्दों का वजन। लेकिन एक आखिरी सवाल अब भी जिंदा है, क्या करिश्मा का मतलब लोगों पर हावी होना है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं जो डोमिनेंट होता है वो हार्ड होता है, कोल्ड होता है, इमोशनलेस होता है। सच ये है, ये डोमिनेंस नहीं, इनसिक्योरिटी है। असल में जो इंसान सच में पावरफुल होता है, उसे दूसरों को दबाने की जरूरत नहीं पड़ती। इस किताब का सबसे मैच्योर पॉइंट यही है, कैरिश्मा कंट्रोल नहीं है, कैरिश्मा क्लैरिटी है। जब तुम खुद क्लियर होते हो, तुम्हें प्रूव नहीं करना पड़ता, तुम्हें मैनिपुलेट नहीं करना पड़ता, तुम्हें पुश नहीं करना पड़ता। लोग अपने आप तुम्हारी लाइन में आ जाते हैं। अब आखिरी बार खुद से पूछो, क्या तुम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट करते हो? क्या तुम अटेंशन के बिना रेस्टलेस हो जाते हो? क्या तुम रिस्पेक्ट मांगते हो या अर्न करते हो? अगर तुम मांगते हो तो करिश्मा अभी दूर है। अगर तुम अर्न करते हो तो करिश्मा पहले से मौजूद है। इस किताब का हिडन ट्रूथ, बाउंड्रीज ही करिश्मा को सेफ बनाती हैं। बाउंड्री का मतलब सबको खुश करना नहीं, हर बात एक्सप्लेन करना नहीं, हर जगह अवेलेबल रहना नहीं। बाउंड्री का मतलब यहां तक ठीक है, इससे आगे नहीं। जो आदमी ये लाइन खींच सकता है वही लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट पाता है। इसीलिए स्ट्रांग लोग ज्यादा लाउड नहीं होते, रिस्पेक्टेड लोग ज्यादा ड्रामेटिक नहीं होते, कैरिज्मेटिक लोग ज्यादा डेस्परेट नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता होता है कब रुकना है, कब हटना है, कब बोलना है। अब पूरी जर्नी को एक लाइन में समझो। अंदर की ताकत मतलब बैकबोन, प्रेजेंस मतलब स्पाइन, शब्द मतलब वेपन, बाउंड्रीज मतलब सेफ्टी। इनमें से एक भी मिसिंग हुआ तो करिश्मा डिस्टॉर्ट हो जाता है। इसीलिए याद रखना, करिश्मा कोई मास्क नहीं है जो पहनकर तुम पावरफुल बन जाओ। करिश्मा वो असर है जो तब भी रहता है जब तुम कमरे में मौजूद नहीं होते, और वही असली ताकत है। अगर इस ऑडियो बुक से तुम एक ही बात लेकर जाओ, मुझे पसंद किया जाए से मुझे क्लियर रहना है तक का सफर ही करिश्मा है।
यही कहानी खत्म होती है और यहीं से तुम्हारी शुरू होती है। अब जब ये ऑडियो बुक खत्म हो रही है तो एक आखिरी सवाल तुम्हारे साथ रह जाना चाहिए। क्या तुम वही इंसान हो जो कमरे में घुसकर खुद को साबित करता है, या वो जिसकी मौजूदगी खुद बोलती है? याद रखना, करिश्मा दिखावा नहीं है, ये क्लैरिटी है। जब तुम अंदर से क्लियर होते हो तो तुम्हें जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग खुद रुकते हैं, खुद सुनते हैं, खुद अलाइन होते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने तुम्हें जरा सा भी असहज किया है तो समझ लेना कुछ सही जगह पर लगा है। यहीं कहानी खत्म होती है, लेकिन अगर तुम चाहो तो यहीं से तुम्हारी जिंदगी बदलना शुरू हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को सब्सक्राइब करें, जहां हम आपके लेके आते हैं बेस्ट बुक समरी। इस ऑडियो बुक में हमने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।